नाउ आई एम स्टार्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बॉटनी और जूलॉजी का कॉमन पार्ट है ना। किसी एक ही चीज़ के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते कि बॉटनी में, प्लांट के लिए भी और बहुत ह्यूमन बींग्स है ना, एनिमल, सबके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्योंकि उसका टाइप ही ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक वो फोटोसिंथेसिस को मैच करेगा और दूसरा हेटरोट्रॉपिक है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए मैच कर जाता है। ठीक है, इससे पहले एक जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट है, जो नॉर्मल स्टडी है इसको कर लेते हैं, ये स्टडी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट का बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CHO है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। दे आर कंपोज्ड बाय 3 एलिमेंट्स, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, है ना। और जिससे क्या ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी मिले, ठीक है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसके फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, है ना। तो वो क्या होते हैं, क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं और जिनको यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। किस प्रोसेस के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। और जिसका यूटिलाइजेशन हो वो किस प्रोसेस के द्वारा, इट इज कॉल्ड डाइजेशन, जो आपको डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हाई लेवल से देखते हैं, नीट लेवल से, है ना। ठीक है, कि क्या होता है इसमें। देखो सबसे पहले मैं अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला हूँ तो कार्बोहाइड्रेट का बात करूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कंपोज्ड बाय 3 एलिमेंट्स, कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट होते हैं, कौन सा, कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट हो गए सबसे पहले। और यही क्या देंगे, ये तीनों मिलके ही क्या देते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी। किसको, न्यूट्रिएंट को, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसको हमने क्या बोला कि जिसको यूज करने के बाद क्या मिले, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये किसके थ्रू मिलेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी, तीनों जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू मिलेगा, वो होता है न्यूट्रिएंट, है ना। वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिएंट होता है। और न्यूट्रिएंट किसका बना होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है। ठीक, किसका, ऑर्गेनिक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है। और इसको ही क्या बोलते हैं, है ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं ना, सब्सटेंस। ठीक है, और इसको जो यूज करेगा किस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, पता है ना, इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो मैंने बोला ये इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ना। यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, इंजेक्शन। ठीक है, और इंजेक्शन थ्रू ये प्रोसेस को यूज किया, किसको, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो उसको क्या बोला, न्यूट्रिशन। और इसका भी सेम प्रॉब्लम में हो जाएगा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी इसको यूज करने से मिलता है, किसको, न्यूट्रिशन को, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी। तो यहाँ भी बोल सकते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी, है ना। तो एक ये प्रोसेस हुआ, न्यूट्रिएंट क्या था और न्यूट्रिशन क्या था। तो एक छोटी सी चीज हो गई, तो ये हमने क्या समझ ली। ठीक है, ये समझ सकते हैं ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी, ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया ना। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना, है ना, जिसको किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट से कहा जाता है, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस था, ये समझ में आया। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मॉडस बेसिस पे। तो किस में डिवाइड किया गया है, ऑटो एंड हेट्रो, पोजीशन बेस पे।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो डिवाइड किया गया है ऑटो और हेट्रो पे डिवाइड किया गया है। लेकिन सबसे पहले उससे पहले हम थोड़ा और देखते हैं। इसमें क्या देखो, दो टाइप दे रखे हैं ना, ऑटो हेट्रो, ऑटो हेटेरो और शेप्रो। ठीक है, ये छोटे से टाइप है कुछ, ऑटो हेटेरो सेप्रो, है ना। तो मे बी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन इससे पहले और चीज़ें देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर आउट करते हैं। ये आपने देखा होगा न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक, पूरा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का इसमें सीरीज होता है। ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट और एनर्जी, जो न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे CHO कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल बोला मैं, उसको क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था, ये थोड़ा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। इसको फॉर्मूले को मैंने मेंशन किया CxH2O होल बाई, मतलब यहाँ x और y का वैल्यू क्या लेना है, सेम लेना है। तो सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू क्या लिया, मैंने 6 लिया एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू 6। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हुआ इसका, मैंने x इज इक्वल टू 6 एंड y, तो C6H12O6, जिसको मैंने क्या बोला, ग्लूकोज बोला। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट लेता हूँ, C6H12O6, ऐसे ही मैंने नेक्स्ट लिया, मैंने बोला x इज इक्वल टू 5 एंड, है ना, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। तो मैंने x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5 लिया यहाँ। तो फॉर्मूला क्या मिलके बनता है भैया, यहाँ फॉर्मूला दे सकते हैं, तो यहाँ बनेगा C6H10O5। इस फॉर्मूले को मैंने क्या बोला, स्टार्च, इसको क्या बोला, स्टार्च बोला। नेक्स्ट ऐसे ही एक और फॉर्मूला लें, एक और फॉर्मूला लें, किसका लेंगे भाई, x इज इक्वल टू 12 था और y इज इक्वल टू भी 12 था। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिया, क्या बना ये, C12H24O12, बट मैंने माइनस H2O किया, इसका मैंने अपघटन कर दिया, है ना। तो अपघटन में क्या बना, ये शुगर बना ना, शुगर, है ना, शुगर बना, स्टार्च बना, ग्लूकोज बना। ठीक है, अब भाई बात क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे H2O को ब्रेक किया तो -2H ब्रेक हुआ और -1O ब्रेक हुआ, है ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ये अब इससे डायरेक्टली भी मैंने करता, अगर +H2O करता तो, है ना। अगर मैं इसको क्या बोलता, मैं सब प्रोडक्ट बोलता, क्या बोलता, सब प्रोडक्ट। ऑलरेडी मैंने बता रखा है भाई, सब प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें बता रखी, इसलिए मैं थोड़ा हवा में चलने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, ये आ चुकी हैं आपको। ठीक है, कैसे क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता, ये सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ट्राई अप कर लेना। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटो हेट्रो एंड सेप्रो। तो यहाँ पे एक टेबल मेंशन कर देते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप कैसे हुए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का देखो क्या होता है, सबसे पहले दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो ऑटो में, ऑटो, और दूसरा मैंने क्या लिया, हेटेरो, हेटेरो। ठीक है, और ऑटो को दो टाइप में डिवाइड किया, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था भैया, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक आ गया, फोटो, और सेकंड कीमो ऑटोट्रॉपिक आ गया। ठीक है, कीमो, है ना, और एक फोटो ऑटोट्रॉपिक आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी हेटेरोट्रॉपिक में भी ट्राई किया, तो मेरे को यहाँ क्या मिला, यहाँ पे मेरे को 4 टाइप मिले, लेकिन मैं सेप्रो को भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ 4 टाइप कौन कौन से मिले भाई, पहला होलोजोइक मिला, होलो
जोइक, एंड सेकंड क्या मिला, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, तीसरा क्या मिला, ठीक है, और लास्ट क्या मिला, ठीक है। कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें इस टाइप का मिला है ना, सेम बायोसिस मतलब सेप्रो को मैं वहाँ इंक्लूड कर दूंगा, किसके लिए, फंगस है ना, तो वो एक रिलेशनशिप निकल के आता है लाइकिन का, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे अभी हमें पता चली, है ना। अब इस चीज़ से थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको होलोफाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होलोफाइटिक भी बोलते हैं। होलोफाइटिक क्या है, वो प्रिपेयर देयर ऑन फूड, मतलब क्या होता है, वो खुद पे ही डिपेंड होता है लेने के, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो वो हो जाएगा भाई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, थोड़ा इसको लगा लूँ मैं, ठीक है, लग गया। तो इसके बाद इसको डिवाइड किया फोटोऑटोट्रॉपिक और कीमोऑटोट्रॉपिक में। तो फोटोऑटोट्रॉपिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लिया है, मतलब सन एनर्जी के लिए। कीमोऑटोट्रॉपिक मतलब केमिकल एनर्जी के, जो नॉन ग्रीन सल्फर लाइक बैक्टीरियाज होते हैं वो कीमोऑटोट्रॉपिक, एंड फोटो फॉस्फोरिलेशन जो बिलोंग करता है वो फोटोऑटोट्रॉपिक्स। ऐसे ही होलोजोइक कंप्लीट फूड के लिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटल पैरासाइट्स के लिए, बोले तो समझ गए, टैपवर्म, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, इसके म्यूटलिस्टिक एल्गल फंगस कुछ सिचुएशंस होती हैं, है ना, कॉमन डिकाइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए। सेम बायोसिस जो लाइकेन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने बता रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है वो, इससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक को पढ़ने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को मेंशन करेगा, मतलब हमें वो रिएक्शन आनी चाहिए, CO2 प्लस H2O in the presence of green pigment and sunlight, then you can take main product कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, C6H12O6 प्लस O2 क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा, देखो ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट की एनर्जी का यूज़ हो रहा है, वो क्या है, फोटो को मेंशन कर रहा है ना, फोटो एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। मैं रिएक्शन नहीं बताना चाह रहा, मैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बता रहा हूँ, है ना। ये सनलाइट को ज़्यादा डिजाइन में हो गया है, ठीक है। क्या ये फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो एनर्जी हो गया, ठीक है। C6H12, तो ये क्या से आया, जो रूट CO2 है, H2O, CO2 क्या मतलब लीव्स पे, है ना, और H2O था वो रूट से, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये डाइजेस्ट बॉडी, ये डाइजेस्ट बॉडी हुआ भाई, ठीक है। और ये O2 ह्यूमन बींग्स के लिए आया भाई, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, समझा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और इसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो गया है ये कंप्लीट। तो ये क्या, जिसमें फोटोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोसेस चलना चाहिए, मतलब फोटो एनर्जी, सन एनर्जी इंक्लूड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट, यहाँ देख रहा है ना, उसी की प्रेजेंटेशन में तो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कीमोऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो नॉन ग्रीन सल्फर लाइक बैक्टीरियाज होते हैं, कीमोऑटोट्रॉपिक, कीमोऑटोट्रॉपिक, तो जो क्या, सल्फर लाइक बैक्टीरियाज, सल्फर लाइक बैक्टीरियाज, है ना, ठीक है। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजीनस, है ना, बैक्टीरियाज, वो क्या कीमोऑटोट्रॉपिक होता, बोले तो Na2NO3 में लिख दूं या NO2NO3, मतलब क्या बोलता है कीमोऑटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, है ना, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ,
कि ले देख के भाई यहाँ पे इसको केमिकल एनर्जी देना है, ठीक है। तो ये क्या जो प्रोसेस है भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतना सारा पढ़ लिया है ना, तो ये बहुत है यार देखा जाए तो, है ना, पूरा अच्छे से आना चाहिए प्रोसेस क्या बोलता है, समझ गए क्या? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लो, है ना। समझ में तो आ रहा होगा ना कैसे ब्रेक और क्या H2O ऐड करना है, कब कौन सा एलिमेंट माइनस हुआ, कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चला भाई, ये पूरा प्रोसेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट इसके पॉइंट्स हैं कुछ, है ना। ये डिजाइन में अल्फा नहीं लेने का, ये एक्स है, ठीक है। तो मोस्टली आपको एक कॉमन डिजर्व तो पता चल ही गया होगा कि कैसे क्या इसको वेरीफाई करना है, कैसे नहीं करना है ना, समझे क्या, ठीक है। तो ये पता चला, ये सब्सटेंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आप जानते हो, ठीक है। तो ले दे के ये कंप्लीट हो ही गया, ठीक है, पता चल गया ना। एक बार छाप लो इसको, नहीं आ रहा हो जिसको। नेक्स्ट जो कंपैरिजन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है ना, हेले रिएक्शन कैलमे रिएक्शन बोलते हैं जिसको, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, depend on photosynthesis, reaction are divided into two types, in which two types, dark reaction and light reaction, okay. Next class I will discuss, okay, ठीक है, ये समझ में आया, ओके, ठीक है, उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये समझ लिया, देखो डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा मैं इसमें ना। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, डिपेंड ऑन अदर थिंग्स, है ना। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, होलोजोइक मतलब कंप्लीट फूड को क्या करता है डाइजेस्ट, और उसके सेंटर पे फिर हम होलोजोइक को क्या कंप्लीट फूड डाइजेस्ट कर रहा है, बट कौन कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स वहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो उसके क्या कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स में इसको डिवाइड करेंगे, देन पैरासाइट्स पढ़ेंगे ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।